जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी। राज अंकल और आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग बहुत ही प्यारा है। संगत जी, मुझे गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि आपको कोई धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं रोज़ सोचूं, मैंने कहा हमारा तो कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। और मुझे संगत जी के सत्संग में भी यही आ रहा था कि कोई उज्जैन जा रहा है। आंटी जी बता रहे थे, कोई कह रहे थे कि हमें खाटू श्याम की यात्रा ब्लेस हुई है। तो ऐसे मुझे लगा कि नहीं, हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है। तो ना संगत जी, शनिवार को 24 जनवरी को मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलते हैं। पहले से ही वो कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम नहीं जाते। तो 24 जनवरी को बच्चों ने जिद पकड़ ली, हमें तो जाना ही जाना है। और कोई बुकिंग अब हमारी थी नहीं, और ट्रेन की बुकिंग तो हो नहीं सकती थी उसी दिन। तो हमने बसेस देखा, बसेस में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। तो एक बस में हमें 2 सीट्स मिल गई पीछे की। तो फिर हम चले गए, वहाँ गए। रात की हमारी बस थी जो हमें सुबह मतलब कि 11 बजे उतर जाना चाहिए था। तो जम्मू से लेके कटरा तक में इतनी सड़क मतलब काम चल रहा था, बेकार थी। तो जहाँ हमें मतलब 11 बजे पहुँचना था, वहाँ हमें 1 बज गया, हमें कटरा हम पहुँचे। फिर हम जैसे होटल वोटल लिया, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए। फिर हमने 5 बजे के करीब यात्रा शुरू की थी। और रात को हम जैसे अर्धकुंवारी पे पहुँचे तो अब हमारी कोई बुकिंग ही नहीं थी, वहाँ पे सब फुल था। फिर वही जैसे बस सो गए वहीं पे ब्लैंकेट्स वगैरह लेके। संगत जी कहते हैं ना, माता रानी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं आपको मिल सकता। संगत जी, हमारी एंट्री गर्भजून में भी हो गई थी किसी के थ्रू। तो जैसे हम गए 9:30 बजे बज गए थे। तो बच्चों ने डिनर वगैरह किया ना, तो बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। और सबसे लास्ट नंबर हमारा अंदर बुकिंग में के रो में सबसे लास्ट नंबर था। बच्चे रोने लग गए कि हमें भूख लगी है, अब क्या करें। नंबर आने में भी, गुफा में जाने में भी कम से कम हमें 3 घंटे और लग जाते। तो फिर हमने हाथ जोड़े माता रानी से और हम वापस आ गए। हमने कहा कोई नहीं, माता रानी भी हमें यही कहेंगी कि बच्चे भूखे हैं और आप जिद कर रहे हो। तो फिर हम वापस आ गए, हमने दर्शन नहीं हुए। रात हमने वहीं स्टे की, अर्धकुंवारी में बाहर ही। फिर सुबह हम जैसे गए ऊपर भवन पे, बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। बहुत ही ठंडा, बहुत ही ठंडा। इतनी बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़ चारों साइड, मज़ा ही आ गया। फर्स्ट टाइम देखी इतनी बर्फ़, बहुत बर्फ़ थी। बहुत खुले दर्शन हो गए। फिर उसके बाद हमने जैसे खाना वगैरह लंच वगैरह किया। फिर हम पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके आए, बहुत ही खुले दर्शन हुए। भैरव बाबा पे तो इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ थी संगत जी, क्या ही बताओ, इतनी ठंडी हवा, मज़ा आ गया। बहुत डिवाइन दर्शन हुए। फिर जैसे हम नीचे उतर रहे थे संगत जी, अभी थोड़ा सा ही रास्ता हमने क्रॉस किया होगा, अर्धकुंवारी से पहले एकदम से तूफ़ान शुरू हो गया। बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान, ऐसे डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। संगत जी करते 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 हम अर्धकुंवारी पे फिर आए। फिर हम बैठे, हमने जैसे आरती चल रही थी, बैठे। फिर देखा तो नंबर अभी बहुत ही पीछे था, नहीं आ सकता था नंबर फिर से। फिर संगत जी, हमें ये भी नहीं पता था। फिर वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, जैसे जो संगत मतलब कि अंदर आरती अटेंड करती है 500 रुपये पर पर्सन पर्ची कटती है।
तो उनका फर्स्ट नंबर होता है दर्शन करने के लिए, गुफा में जाने के लिए। तो हमें तो ये पता नहीं था। आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारे दर्शन भी फर्स्ट क्लास हो जाएंगे गर्भजून के। कोई बात नहीं, ऊपर तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए। नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, जब माता रानी का हुक्म होगा फिर जाएंगे। तो माता रानी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिन्होंने हमें इतनी धार्मिक यात्रा ब्लेस की। बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छे से हमारी यात्रा सफल हो गई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों के अंग संग सदा सहाय रहने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे मायके को ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरु जी, मैंने जो अरदास अपने भाई के लिए लगाई हुई है उसे ज़रूर पूरी करना मेरे गुरु महाराज। आपकी बच्ची आपसे बहुत आस लगाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु आप पे कि आप जल्दी से जल्दी मेरे भाई को स्वस्थ करोगे। उसकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आएंगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ये सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हाथ जोड़ के मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और राज अंकल और आंटी जी, आपसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करते समय तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जब मुझे गुरु पाजी आज्ञा देंगे मैं तभी अपना सत्संग शेयर करूँगी मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, सभी को हाथ जोड़ के जय गुरु जी। गुरु जी राज अंकल और आंटी जी को खूब ब्लेस करना। वो अपना कीमती समय निकाल के हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और पूरी संगत को भी ब्लेस करना जो कि अपना कीमती समय निकाल के हम सबके सत्संग सुनते हैं। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बारंबार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी के पावन चरण में नमन करते हुए मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के जब शुक्राना करने बैठती हूँ तब बहुत कुछ याद आती है। फिर जब बोलने लगती हूँ तब सब भूल जाती हूँ। तो जो मेरे को याद है, जो गुरु जी मेरे को बुलवाएंगे वही मैं बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की मेहर इतनी अपरंपार है। जब से गुरु जी मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं मेरा जीवन में बदलाव देख रही हूँ। ऐसा नहीं है ये रास्ते में फूल ही फूल है, कांटा भी बहुत होते हैं। वो तो गुरु जी कहते हैं तेरे कर्म काट रहा हो। तो वो अप्रैल महीना में, पिछले अप्रैल में 2025 अप्रैल में जब मेरा हस्बैंड गिर गया था तब संगत जी उसी दिन मेरा शिरडी जाना था। मैं बाई चांस गया नहीं। उसी दिन ही शाम को इन्होंने घर पे गिर पड़ा और हम घर पे दोनों ही रहते हैं। तो उसके बाद उनको मैंने हॉस्पिटल ले गई, सारे टेस्ट किया। टेस्ट वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं आया, सब कुछ ठीक आया। लेकिन 2 हफ्ता बाद उनको सिर में दर्द होने लगी और मैंने
उसके 2 साल पहले उनका बाईपास भी हुआ था, तो मैंने सोचा हार्ट की वजह से कुछ होगा, इसलिए मैंने सीधा हार्ट की हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ 2 दिन रहने के बाद, सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बोला इनके हार्ट का कुछ नहीं है, इनका सिर पे जो चोट लगा है उसी से उनका ब्लड निकल रहा है, तो आप तुरंत ले जाइए और शायद इनकी ऑपरेशन होगा। तो मैं तो बहुत डर गई थी संगत जी, लेकिन गुरुजी मेरा बहुत मदद करते हैं। पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत दिया उस टाइम। तो मैंने मेरा पर्स के लेके मैं न्यूरो हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ पे न्यूरो सर्जन है। मैं कुछ लोग मेरे को बहुत हेल्प किया था ये डॉक्टर ढूंढने के लिए। उसके बाद 3-4 घंटा में ही संगत जी ये सब सारा कुछ किया है। उसके बाद जहाँ पे ले गई वहाँ मैंने हॉस्पिटल के अंदर मैंने मेरे पता नहीं वो क्या पेंटिंग थी, मेरे को लगा वो शिवलिंग है और बटरफ्लाई तो है ही, बटरफ्लाई का बहुत पेंटिंग है। उसके नेक्स्ट दिन मैंने सुबह बाहर बहुत बटरफ्लाई दिखा, बहुत बटरफ्लाई दिखा, डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई देखा। तब भी मेरा मन में एक आश जाग उठा कि नहीं, मैं सटीक जायगा में ले आई हूँ। उसके बाद तो उनका ऑपरेशन भी हुआ है और उन्होंने धीरे धीरे ठीक भी हुआ। घर ले आने के बाद भी एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर बोला भी था ऐसे ऊंचा नीचा होगी, कभी ठीक कभी खराब ऐसी होगी, लेकिन आप डरना नहीं, सीधा हॉस्पिटल ले आना। तो हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले गई। बीपी इतनी हाई था, सब हम डर गए, हमें तो रोना आ गया था। फिर मैंने मेरे साथ गुरुजी का जल प्रसाद था। मैं डॉक्टर चेक करने के पहले मैंने थोड़ी सी वही जल प्रसाद मैंने इनको पिला दिया। बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बीपी नीचे आ गया और डॉक्टर ने भी छोड़ दिया, कहते इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर ले जाओ। फिर हम फिर घर ले आए। उसके बाद धीरे 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 वो ठीक होने लगे। कुछ प्रॉब्लम्स था, लेकिन 3-4 महीना में वो ठीक आने लगे। अभी तो भगवान की दया से बिल्कुल सुस्त है। तो ऐसे ही गुरुजी बहुत मेहर करते हैं। गुरुजी सिंबल भी दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुजी। गुरुजी जिस दिन मैं संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, 1-2 दिन ही होता है ऐसे, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है, तू शुक्राना किया कर, तू शुक्राना किया कर। तो आज भी ऐसे टेलीपैथी मैसेज में आया, तेरे घर में जो परेशानी चल रहा है उसको मैं ख़त्म करने आया हूँ, तो शुक्राना किया कर। आज बहुत भाग वाला दिन है, तेरे को मिठाई मंगाना पड़ेगा और मिठाई बांटने की ज़रूरत पड़ेगी और नाच नाच कर खुशी का दिन मनाने आ गया। एक सत्संग भेजा, सत्संग ब्लेस सत्संग में यही लिखा था, तुरंत सत्संग सुन और हिंद समझ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप कितने दयालु हो, कितनी कृपा है हमारी संगत के लिए। हम आपका संतान है, आप बहुत दया करते हो, आप बहुत प्यारे हो, आपको कोटि कोटि नमन और शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे घर में तेरे सम्मान करने वाला कोई नहीं है। तो जब गुस्सा होता है घर का सदस्य की तो तू ही याद आती है, जब काम करने का याद होती है तो तू ही याद आती है। मैं तेरे दुख महसूस किया है, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरा हाथ थामा है, मैं ये सब से तेरे को निकाल लूँगा। अब तेरा खुशी का दिन आ रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से किसी को
भूल चूक हो तो गलती कर किया है तो माफ़ कर देना गुरुजी। आप मेहर करते हो, आपका मेहर से सब ठीक हो जाएगा। आपने बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज दिया। जब वो पूरा सब जब मैं वो पूरा होगा तब मैं दिल से खोल के फिर से शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, यहीं पे मैं मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं ग्वालियर से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज तारीख है 28 जनवरी 2026। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना 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 बेअनंतम शुक्राना जो आज आपने मुझे ये सेवा फिर बख्शी, इसके लिए शुक्राना। संगत जी, अभी मकर संक्रांति के लिए बिटिया आई थी, तो उसकी छोटी सी बिटिया है, तो उसके साथ सारा दिन खेलने में काम में कब निकल जाता कुछ पता नहीं चलता था। और मैं अपने गुरुपा से इस बात के लिए माफ़ी भी मांग लेती थी कि ये गुरुपा मुझे माफ़ करना। आपको तो पता है, आप ही कहते हो कि पहले फैमिली परिवार, जब टाइम मिले तो तुम उसके बाद सेवा करो, पूजा करो। संगत जी, ये मुझे पता है, मेरे गुरुपा नाराज़ नहीं है, मेरे से गुस्सा नहीं है। तो मैंने अभी 15 दिन से ना तो गुरुपा का शुक्राना कर पाया था और ना ही कोई ठीक से मैंने उनका कोई सत्संग भी सुन पाया था। संगत जी, आज चली गई बेटी, तो अभी मैं, ठंडी बहुत है आज संगत जी, चारों तरफ कोहरा, पानी भी बरसा था कल सारे दिन। आज पानी तो नहीं बरसा, लेकिन चारों तरफ धुंध छाई हुई है कोहरे की, और संगत जी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैं थोड़ा सा लकड़ी जला के थोड़ा बाहर अपने दरवाजे पे बैठी, तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी कह रही थी कि मुझे किसी ने बांध दिया था, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, मुझे याद आया कि मुझे भी अपने गुरुपा का शुक्राना आज करना है। तो मैं बस ऐसी आग जलाते जलाते अपने दिल में सोच रही थी कि अगर गुरुपा आज मुझे ब्लेसिंग दे दें, बहुत दिनों से तितली स्वरूप में नहीं दिखाई दिए गुरुपा, और मैंने भी उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं कहा कि हे गुरुपा आप मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि संगत जी ठंड काफ़ी है, और वैसे भी हमारे गुरुपा कहते हैं कि मुझे तितली स्वरूप में आने के लिए बहुत कष्ट होता है। तो नहीं संगत जी, मैं अपने गुरुपा को जानबूझकर ऐसे कोई कष्ट नहीं दूंगी। तो बस ऐसे ही मन में कह रही थी अपने में कि मोर की आवाज़ अगर मेरे कानों में आ जाए तो मैं समझ लूँगी कि मेरे गुरुपा आसपास है कहीं और शुक्राने की बोल रहे हैं। तो संगत जी, वैसे मोर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दूर से मेरे कानों में इतनी सुंदर आवाज़, इतनी मधुर आवाज़ मोरों की सुनाई दे रही है संगत जी। और मेरे गुरुपा ने ये मुझे मैसेज दे दिया कि हाँ बेटी, तू शुक्राना कर, मैं तेरे आसपास हूँ। संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता का, शुक्राना बेअनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा आपकी नातिन 15 दिन रुक के गई है। संगत जी, अभी मेरी बेटी की
मेरी बेटी नहीं, मेरी गुरुपा की नातिन। अभी उसकी कोई उम्र नहीं है संगत जी। काफ़ी छोटे में ही उसकी शादी कर दी थी संगत जी। अभी उसकी कुछ उम्र नहीं है संगत जी। अभी बेटी 19-20 साल की है संगत जी, और उसकी 2 साल की बेटी भी हो गई। इतनी उम्र में तो संगत जी किसी की बच्चियों की शादी की कर देते हैं, कोई कोई तो सोचते भी नहीं है संगत जी। जितनी उम्र में उसके एक बेटी भी है, छोटी सी प्यारी सी मेरे गुरुपा की। तो संगत जी वो बेटी भी मेरे गुरुपा की भेजी हुई कोई नन्ही परी है संगत जी। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि संगत जी जब वो बेटी नहीं हुई थी या नहीं थी, तो संगत जी बेटी कुछ रीज़न था जिस वजह से मायके नहीं आ पाती थी, जो कि मैं अपने पिछले शुक्रानों में बता चुकी हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा को पता है। तो काफ़ी मेरे हस्बैंड से और मुझसे बहस होती थी संगत जी। एक माँ का दिल है, अपनी बेटी से मिलने के लिए क्यों नहीं करेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, वो नहीं आएगी घर पे। मतलब कुछ हो गया था ऐसा रीज़न कि ससुराल वालों से। तो संगत जी जैसे ही वो नन्ही परी, एक दिन चुपचाप से मेरे हस्बैंड जो कि एमपीवी से कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाइट की ठेकेदारी, विद्युत ठेकेदार है संगत जी, करते हैं। तो उस साइट पे काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। तो 2-3 दिन के लिए वो चले गए थे संगत जी। तो मैंने अपने बेटे से कह के उस बेटी को बुलवा लिया था, छोटी वाली बेटी को संगत जी। अपनी उस गुरुपा की नन्ही परी को मैंने बुलवा लिया था घर पे, और वो रुक के गई संगत जी। जब वो पहली बार आई थी तो मुझे इतनी खुशी और इतना वो हुआ कि मैंने अपने गुरुपा का खूब शुक्राना किया संगत जी। जैसे ही उसके पैर मेरे घर में पड़े, पता नहीं, और मेरे गुरुपा की मेरे पर असीम कृपा हुई। मेरे गुरुपा का मुझ पर आशीर्वाद बरसा और उनकी मेहर हुई। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला संगत जी, और बेटी भी आने जाने लगी, खेलने लगी। और संगत जी जैसे मैं अपने गुरुपा का मैं या बेटा जोत बत्ती लगाते संगत जी गुरुपा की, तो बेटी अचानक से जब यहाँ पे आई थी संगत जी, जब तो पहली बार वो आई थी जुलाई में संगत जी, और अभी 19 मार्च को वो 2 साल की होगी संगत जी। तो समझ लीजिए वो 1.5 साल की थी। तो अचानक से उसके मुंह में से मेरे गुरुपा को देखकर दादा बोलने लगी। वो उनको दादा संगत जी, वो दादा कहती गुरुपा को। तो जब से आज तक संगत जी वो फिर अपने घर पे भी चली गई बेटी के साथ, जन्माष्टमी पर भी आई थी। और संगत जी वहाँ से जब वीडियो कॉल पे मैं बात करती उससे, तो वो कहती कि मुझे दादा, मतलब अपनी तोतली भाषा में, कि दादा दादा, मतलब मुझे दादा दिखाओ। तो संगत जी मैं गुरुपा के स्वरूप की तरफ करके उससे दिखाती, तो संगत जी वो खुश हो जाती, काफ़ी खुश हो जाती थी। और अभी यहाँ पे आती है तो भी दादा दादा कह के, और गुरुपा के स्वरूप के सामने ऐसे करके डोक लगाती है संगत जी, सर नीचे करके डोक लगाती है और बोलती है जय 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 दादा जय जय। तो संगत जी कैसे नहीं मानूँ मैं उसको कि वो मेरे गुरुपा की भेजी हुई कोई छोटी सी नन्ही परी है, बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे गुरुपा की बहुत प्यारी बच्ची है संगत जी। जो भी कोई देखता है उसको संगत जी, उसका ही मन करता है कि लाओ हम इसको थोड़ा खिला लें। ना वो रोती है और ना ही संगत जी जैसे छोटे बच्चों में होती हैं आदतें, ऐसी कुछ आदत नहीं है उसमें। चुपचाप से जो दे दिया वो खा लिया है। दूध, थोड़ा सा दूध माँ का नहीं पीती संगत जी, गाय भैंस का दूध लाते हैं तो उसको निपल से पीती है, तो वो पी लिया। और जो खाने को वो खाती रहती है, खेलती रहती है, खुश होती रहती है संगत जी, बिल्कुल परेशान नहीं करती, बिल्कुल नहीं रोती संगत जी वो, बिल्कुल भी। तो वो मेरे गुरुपा का ही आशीर्वाद है। तो संगत जी आज वो चली गई तो मुझे काफ़ी घर में बुरा लग रहा था।
अभी 15 दिन से पता भी नहीं चल रहा था उसके साथ में। तो संगत जी वो मेरे गुरु पा के ही भेजी, उन्हीं का एक करिश्मा है संगत जी। जब से वो मेरे घर में आई है उसके पैर पड़े हैं, मेरे गुरु पा ने उसको भेजा है संगत जी। सारे मनमुटाव सारी रुकावटें धीरे धीरे दूर हो गई संगत जी, और मेरे गुरु पा के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। पहनने के लिए भी मेरे गुरु पा का शुक्राना, ओढ़ने के लिए भी गुरु पा का शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए गुरु पा का शुक्राना, हर बात के लिए मेरे पापा का शुक्राना। शुक्राना बेअनंतम शुक्राना संगत जी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और आपकी बेटी से जो भी कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु पिता संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। और अपना आज का शुक्राना सत्संग को यही विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मेरे से जो भी कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत पठानकोट से। मेरी मम्मा को कब से मैसेज आ रहा था, तेरी बेटी पे कुछ संकट है, तेरी बेटी पे कोई संकट आने वाला है। गुरुजी हमारे इतना बड़ा, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा संकट होगा जो गुरुजी छोटे में छोटे से भी छोटा, कि हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना आए उसमें कन्वर्ट कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी हमें इतनी सी चोट भी हमारे पास नहीं आने देते अगर हम गुरुजी पे विश्वास रखते हैं। तो गुरुजी इतनी भी चोट नहीं हम पे आने देते, मतलब हमें चोट ही नहीं लग सकती। हम इतना है गुरुजी का, मतलब गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी बस इस तरह से अपनी कृपा बनाए रखें। क्या हुआ था, मेरी मम्मा को मतलब बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पे संकट है, तेरी बेटी पे संकट है। और हमारे घर के बाहर किसी ने आटा का कोई पेड़ा बना के उसमें से स्माइल सी उसमें से बना के रखा हुआ था। और रात को देख, मतलब सुबह तो मम्मा ने देख लिया, फिर उसके बाद रात को कोई उठा के ले गया उसको। पता नहीं, मेरी मम्मा रोज पानी फेंकते हैं, पता नहीं गुरुजी की क्या था उन्होंने, कि मम्मा ने फेंका ही नहीं उस दिन। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मम्मा ने फेंका ही नहीं, गुरुजी ने जैसे रोक लिया होता है कि पानी नहीं फेंकना बाहर, हम घर के बाहर पानी फेंकते हैं सुबह। और उसी दिन क्या हुआ, मम्मा मतलब काम कर रहे थे किचन में, तो दोनों गैस ऑन थी, मम्मा ने बंद कर दी थी। पता नहीं क्या था कि क्या हुआ बंद नहीं हुई, या क्या हुआ कि मेरी मम्मा ऊपर गए, मेरी मम्मा ने छत से हमारी किचन दिखती है, तो मम्मा ने देखा कि दोनों तो ऑफ है, मतलब एक में चाय बन रही है फिर भी स्मेल आ रही है, पर देखा तो वो ऑन थी। मम्मा ने ध्यान नहीं दिया होगा ज़्यादा, तो गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाना था। जब मम्मा को ऐसे स्मेल आई तो मम्मा ने देखा वो तो खुली है, पता नहीं कब से खुली थी वो गैस, और गुरुजी ने बचा लिया, कुछ होनी नहीं होनी दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी तरह से अपनी कृपा हम पे करते रहे। और उसके अगले दिन क्या हुआ, मैंने अपने कॉलेज के लिए निकलना था, तो ऑटो पूछ रही थी, तो कोई भी ऑटो मतलब ना ही कर रहा था, तो मैं ऑटो के पास थी, जब मैं उन्हें पूछने लगी कि मैंने जाना है, आप जाओगे कि नहीं, वो ऑटो वाले अंकल ने मना कर दिया। और अंकल, जो ऑटो था ना वो मेरे पैर के ऊपर से होके गया है, मेरे शूज़ के ऊपर से। और मतलब मेरा शूज़ का ऐसा है कि मैं पैर अपने पीछे, मेरा शूज़ बड़ा है थोड़ा, तो मेरी उंगलियां थोड़ी पीछे, पैर मेरा थोड़ा पीछे ही होता है और आगे खाली शूज़, तो उसके ऊपर से निकल गया। गुरुजी की कृपा ही थी, पता नहीं कि। और पीछे मेरे को तो पता ही नहीं लगा, मेरे को लगा ऐसे ही कुछ हो गया, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट कि मेरे साइड से निकल के चली गई है वो चीज़। फिर जब मैं दूसरा ऑटो रोका तो वो वाला अंकल पीछे से देख रहा था, वो कहते आपको तो भगवान ने बचाया, मतलब कि वो आपके बोल रहा था आपका पैर आज चल जाना था, मेरा आज पैर, मेरी सारी उंगलियां टूट जानी थी अगर वो ऑटो मेरे ऊपर से निकल, मतलब मेरे पैर के ऊपर से चल जाता, मेरे शूज़ के ऊपर से गया, मेरी उंगलियां बच गई। तो गुरु जी की कृपा है कि मेरे पे एक ज़रा भी आँच नहीं आई। गुरु जी इसी तरह से आप कृपा बनाए रखें सभी पे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, इतना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जान बचाने के लिए इसी तरह से आप अंग संग्रहण रक्षा करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय जी शुक्र गुरु जी। मैं नीतिका। गुरु जी मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, 3 बहुएं हैं, जिसमें से सबसे बड़े हम हैं। बाकी दोनों भाई दिल्ली में रहते हैं और नौकरी करते हैं, अच्छी खासी नौकरी है, 4-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है उनकी। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा कष्ट हम पति पत्नी ने ही झेला है। अच्छा करने के बाद भी परिवार के लिए बुराई ही मिलती है। और मैं नाम नहीं बताऊंगी, कुछ घर के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, जिन्होंने हमें हमारी तरक्कियों को रोक दिया है। गुरुपा, मैं चाहती हूँ जो भी तरक्की रुकी हुई है हम पति पत्नी की, जो भी बाधा है उसे आप दूर करो। हम पति पत्नी के दुर्भाग्यों को दूर करो, हमें किस्मत वाला बनाओ। हर काम में हमारे अड़चन पैदा कर देते हैं, कुछ दुश्मन हैं, हर काम में अड़चन पैदा कर देते हैं, व्यापार में अड़चन पैदा कर देते हैं। पति को ऐसा कर दिया है कि वो बिल्कुल भी मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहो और हर बात में मेरा दोष निकालेंगे। व्यापार यदि मंदा है, नहीं चल रहा है तो तेरी वजह से। कोई भी काम दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, सबका दोष मेरे सिर पे मढ़ देते हैं। अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ झेल झेल के गुरुपा। मुझे 25 साल होने जा रहे हैं और लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जब से फेरे लिए हैं इस आदमी से, ऐसा लग रहा है जैसे दुखों से फेरे ले लिए हैं। इतना कष्ट, इतनी परेशानी, इतना दुख देता है ये आदमी कि मैं अब सोचती हूँ मैं चली जाऊँ क्या, छोड़ के मैं क्या करूँ। लेकिन बच्चों का भविष्य देखकर मुझे लगता है मैं थोड़े दिन और सहन कर लूँ। बच्चों की तो किस्मतें बना दूँ, कम से कम उनकी ब्याह कर दूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई कर दूँ, क्योंकि मेरा एक गलत कदम पूरा परिवार बिगाड़ देगा। लेकिन अब मेरे से सहन नहीं होता है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये शत्रुओं से पीछा छुड़ाओ जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं। आपने ये बहुत बार कहा है कि मैं पलटवार कर रहा हूँ, तो आप पलटवार करिए। मैं बार बार प्रार्थना कर रही हूँ, पलटवार करिए, शत्रुओं से पीछा छुड़ाइए जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे हैं, MBA करा हुआ है और मैंने भी टीचिंग करी हुई है, B.Ed करा हुआ है। उसके बाद भी मेरी कहीं नौकरी नहीं लगने दी, उस पर भी लोगों ने रोक लगा दी कि कहीं इसकी गवर्नमेंट सर्विस लग गई तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। बताओ कितनी गलत सोच है मेरे लिए। अरे मेरे क्या भाव बढ़ने हैं? जिस लड़की ने बचपन से ही कष्ट देखे हों वो तुम्हें क्या भाव दिखाएगी? वो तो अपनी गृहस्थी संवारने की कोशिश करेगी ना। लेकिन इन लोगों के मन में, परिवार वालों के मन में मेरे प्रति, मेरे पति के प्रति इतना गलत फहमियाँ हैं। हमें यहाँ इस नर्क से निकलने नहीं दे रहे। घर में भी सबके हिस्से बढ़े हुए हैं और हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। 3-4 साल में तो बच्चों की शादी करेंगे। उस घर में नर्क की तरह रह रही हूँ मैं। आपने कहा था मैं नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। आप चाहे भले ही मुझे गाड़ी मत दो, लेकिन मुझे नया घर ब्लेस कर दो गुरुपा। हो सकता है घर के बदलने से मेरी किस्मत बदल जाए, जगह के बदलने से मेरा भाग्य बदल जाए। कहते हैं ना, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। तो मेरी अब दशा बदलो गुरुपा। मुझसे अब झेला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मैं बहुत, कहते हैं वृश्चिक राशि के लोग ना भगवान के करीब होते हैं। आप भगवान हैं, आप शिव जी के रूप हैं। मेरे कष्टों को देखो। आपकी आपकी ये जो सत्संगी है, ये कितना कितना कष्ट झेल रही है। पता नहीं 7 जन्मों के कष्ट झेल रही हूँ, मुझे लगता है एक ही जन्म में। क्या मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे ही नहीं है जो इतना दुख झेल रही हूँ बाबा? जो भी माड़े कर्म करे हैं अब उनको काट दीजिए, मेरा जीवन सुखमय करिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बरकतें दीजिए, बरकतें दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सभी लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था, संध्या वेले का सत्संग जॉब के बारे में। बट अब मैं बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैं अपने ये सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अभी ड्राइव कर रही थी और मेरे मन में एकदम से आया कि नहीं, मुझे गुरु जी को शुक्राना करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली बार जब मैंने सत्संग संध्या वेला सत्संग शाम का जॉब के ऊपर शेयर किया था, मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही थी और बहुत डाउन फील कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हर पल बस गुरु जी को याद कर रही थी और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि गुरु जी मतलब मुझे इससे भी बाहर निकाल देंगे, मतलब मूड चेंज कर देंगे या कुछ तो ऐसा गुरु जी करेंगे कि मैं ठीक हो जाऊं। और बस मैं यही इसीलिए मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि उसके बाद उस दिन तो मेरा मूड काफ़ी डाउन रहा, बट गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस और मेरा इतना कॉन्फिडेंस गुरुजी के ऊपर, इतना विश्वास कि मेरा मूड ठीक हो गया एक आध दिन में और मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे ठीक लगने लगा। और मैं बस यही सोचने लगी कि जो भी हो गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ के रखा। मुझे पता है कि आप कुछ अच्छा ही करोगे, या आप हमेशा अंग संग हो और आप मेरा साथ दोगे। तो इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी के आते गए। धीरे धीरे मुझे भी अच्छा बेटर फील होने लगा। फिर मैसेजेस आने लगे गुरुजी के कि तूने जो भी अरदास की थी, चाहे अपने बच्चों के लिए या जो भी, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका। आपने हर समय, हर पल, हर क्षण हम लोगों का साथ दिया है, सुख हो दुख हो जो हो। आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी योर संगत गुरुजी। आई लव यू और लॉर्ड गुरुपा। और मैं सभी संगत को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में, हमारे अप एंड डाउन तो आते हैं, बट गुरुजी हैं। गुरुजी हर पल हर क्षण हमारा साथ देते हैं और वो गुरुजी किसी ना किसी वे से हमको बताते हैं, मैसेज के थ्रू या जिसके भी थ्रू, जैसे भी, बट गुरुजी बताते हैं। तो शुक्राना करूंगी मैं बस यही गुरुजी का। और सॉरी गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और बस अंग संग रहिएगा गुरुजी। लाइफ में अप डाउन आते हैं। अब हम लोग बहुत, आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। हमको बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे बच्चों को लेकर हो, ऑफिस को लेकर हो। तो बस उसमें गुरुजी हमारा हर पल हर क्षण साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मुझे कई बारी गुरुजी का ये भी मैसेज आया है कि तू सब्र रख, शांत रह, किसी को कुछ मत बोल और बस आगे आगे देख क्या होता है, सब समय बदलने वाला है। तो बस मैंने बस यही गुरुजी का जो भी मैसेज था मैंने ठान लिया और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी किसी को भी। ऑफिस में मुझे जो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बस मेरे गुरुजी हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि मेरा क्या चल रहा है। मैं हर दिन गुरुजी से ये सब डिस्कस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो अपनी लाइफ का। गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आई शेयर एवरीथिंग विद गुरुपा। तो आई लव यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एज माई फादर, माई मदर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई गुरुजी, माई गाइडेंस, माई एवरीथिंग। I love you गुरुजी, thank you for all your blessings. Please guide us. बच्चों को भी सही मार्गदर्शन दिखाइएगा, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें, सही रास्ता चुनें, सही इंसान बने। और हम लोग भी गुरुजी बस आपकी शरण में रहें और आप हर पल हम लोगों को इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरुपा। एंड वी लव यू अ लॉट गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ और मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं मंत्र जाप से अपना ये सत्संग विराम दूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा भला। बस सबका भला करिएगा गुरुपा। आई लव यू गुरुजी। और बस अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों पे ऐसे हमेशा रखिएगा गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना बहुत कम है गुरुपा। और आपने हमें अपनी लाइफ में अपनी संगत में जोड़ा, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मैं आपसे जुड़ी हूँ और आपने हम लोगों को अपने आप से जोड़ा है गुरुपा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू लॉर्ड गुरुपा। लव यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी गुरुजी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को सुप्रभात और मेरा प्यार और प्यार भरा जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे जीवन के आधार महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे मन मंदिर में विराजमान परमात्मा प्रभु गुरु जी महाराज, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, रोज एक नया दिन जीवन में देने के लिए और ये हर सांसों में आपका स्मरण रखने के लिए कोटि 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 शुक्राना। परमात्मा, जीवन का एक नया दिन उपहार के रूप में देते हो। परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छे कामों में, सेवा में और आपके स्मरण चिंतन और आपके चरणों में बीते और मैं किसी का बुरा न करूं, बुरा न चाहूं। बाबा, आज एक सत्संग में आपने बोला है, बेटा तू अपना आदत सुधार ले। मैं सिर्फ तू अपना नुकसान कर देती है, तू दूसरे को बुरा भला ना कही और अपने कर्म खराब करके अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। आगे से याद रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जरूर याद रखूंगी बाबा। जय जरूर याद रखूंगी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्रभु परमात्मा, कई तर गए, कईया ने तर जाना, जिन्ना तेरा नाम जपिया गुरु जी। परमात्मा, हमेशा आपका नाम जपती रहूं, सेवा का काम करूं, आपकी बताई राह पे चलूं और नेक काम करूं, अच्छे कर्म करूं और सबका भला चाहूं। और ये काम करने में परमात्मा आप मेरे हमेशा पल पल साथ हो और हमेशा रहोगे। और इस अच्छे कामों के लिए मुझे शक्ति देना। मेरे अच्छे विचार और अच्छी भावना देने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। परमात्मा, भोले बाबा, भोले शंकर, महादेव, महाशिव जी, 100 गुना भी माफ कर देते हो, ग्रह बाधा सब दूर कर देते हो, पापी को भी अपनाते हो, भटके हुए का
हाथ पकड़ते हो मेरे गुरुजी। ना जाने तुम किस किस तरह से अपनी संगत पर कृपा बरसाते हो, और इतनी कृपा बरसाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और उसमें भी आपने हमें अपना संगत बनाया और अपने चरणों में बिठाने का अवसर दिया। जीवन की शुभ घड़ी वो है बाबा जिस दिन आपने हाथ थामा, अपना प्यारी बेटी बनाई और आपने बड़ा मंदिर हमें मायके के रूप में दे दिया। हे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना दाता। अपनी सभी संगत बेटियों को एक बहुत बड़ा आसरा दिया है बाबा आपने। जो भी बेटी आपके दर पे आती है, सुख का दुख का आंसू आपके चरणों में समर्पित करती है। बाबा आप बहुत दयालु, बहुत दया के महासागर हो परमात्मा। सभी संगत बेटियां खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे, बच्चे खुश रहे, पति अंकल सबके खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे, और आप ये खुश रखने में पल पल अपने बेटियों पे बहुत ज्यादा प्रेम बरसाते हो बाबा। आप सभी संगतों को प्रेम करते हो, लेकिन बेटियों के लिए थोड़ा ज्यादा है बाबा। और ये तो रहता ही है बाबा, हमेशा पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और बेटी भी अपने पिता को बहुत बहुत प्यार करती है। बाबा मैं दिल से आपको प्यार करती हूँ, पल भर भी ना विसरू बाबा, अंतिम सांस तक ना विसरू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यूं ही दिखते रहना मेरे दाता, मेरी मन की आंखों में। बस अब कुछ नहीं कहना, बस यूं ही दिखते रहना। बहुत दूर तक सब कुछ हो सकता है, पर मेरे पास तो आप हो। बस यूं ही देखते रहना मेरी मन की आंखों में बाबा, मेरी मन की आंखों में। गुरु चरणों में समर्पित मेरी प्रार्थना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। शिव के साये में ही रहना है बाबा, आपके साये में ही रहना हरदम। तू खुद से ये कहना, महादेव है ना, महादेव है ना। जय महादेव, हर हर महादेव। बेटा तू कहता है कि तू थक गया है, पर मैं कहता हूँ कि तू जीत के बहुत करीब है। दुनिया तुझे झुकाना चाहती है, पर जिसके सर पर मेरा हाथ हो उसे गिराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अपनी हिम्मत मत हार, क्योंकि तेरी मेहनत का फल मेरी रहमत से बड़ा नहीं है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे कहूँ कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया आपको खबर हो गई। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपने कहा तो रोना बंद कर, तू कहती है चमत्कार नहीं दिखाते। चल तैयार हो जा, दिखाता हूँ तुझे मेरा चमत्कार। आज तेरे साथ कुछ बड़ा होगा बेटा। शुक्राना करके शेयर कर दे, ताकि दूसरे मेरी बेटियों को भी मेरी ब्लेसिंग मिल सके, और तेरे हाथों औरों का भी भला हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लायक समझने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और हर बेटियों के हर एक किसी को दुख ना है, और दुख है वो आप तो दूर कर देते हो बाबा, और दूर कर देना बाबा। बहुत बेटियां हैं जो अंदर रो के भी किसको दिखा नहीं सकती है दाता। मेरे जैसी बहुत बेटियां हैं आपकी, जो अंदर ही अंदर घुट के मरती है, ना बोल सकती है ना सह सकती है, फिर भी जीती है। और ऐसे में आपने जब दम घुट रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, जीना छोड़ दिया था, कैसे बैठे रहती थी, फिर आपने अचानक हाथ थाम के दलदल से बाहर निकाल के ये बच्ची को अपनी बच्ची बना ली, संगत बना ली, अपने चरणों में बिठाया, सर पे हाथ फिराया बाबा। तूने सर पे हाथ फिराया और मेरी सब बाधा आपने हर ली दाता। हे प्रभु, कैसे कहूँ,
हे परमात्मा, तू महाशिव है, तू मेरा गुरु पिता है। ये बेटी नतमस्तक है, हमेशा रहेगी। मुझे कुछ पता नहीं बाबा, तू नहीं सब करना है, तू नहीं सब संभालना है और तू ही संभालेगा, मुझे पूरा भरोसा है। पता नहीं मैं क्यों बोल रही, क्या बोल रही बाबा। संगत जी, मैं कुछ पढ़ के नहीं बोल रही अभी। और बच्चा जो बाहर है उसका जिम्मेदारी आपने ले लिया है, तो मैं तो बहुत निश्चिंत हो गई हूँ। दाता, तूने कहा है तेरा परिवार तेरा नहीं मेरा है। हे परमात्मा, महाशिव जब मेरा परिवार अपना परिवार मान ले और पल पर मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे शोहरत मिले, नाम मिले, पैसा मिले, वो मेरा कुछ भी नहीं है, वो सब आपका है और आप ही संचालन करोगे बाबा। मैं कुछ भी नहीं करूँ, आपने कहा है तेरे घर आके सब मैं संभालूंगा। घर में आप साक्षात विराजमान हो और आप ही संभालोगे। संभाला है तूने और तू ही संभालेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही भ्राता, तू ही सखा, सब कुछ तू है। मेरा परिवार, संसार भी तू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत कोटि शुक्राना। कुछ भी गलतियां करती हूँ तो माफ करना। और आपने जो कहा, आज से अभी से ये क्षण से बहुत ध्यान रखूंगी। मैं किसी को बुरा भला ना कहूंगी, किसी का बुरा भला न बोलूंगी बाबा। मैं इग्नोर जरूर करूंगी, बुरा भला बोलने का, बुरी आदत का हमेशा इग्नोर करूंगी और उसकी कोशिश जारी रखूंगी। उसमें भी आप साथ देना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सबका भला करो, कल्याण करो, सजीव निर्जीव जीवों से लेके पूरी सबका कल्याण करो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।